नमस्कार दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से एक नई अपडेट आई है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बड़ी अपडेट जारी की है, जिसमें जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत जिन कर्मचारियों को लगाया जाता था, जिसमें जो आउटसोर्सिंग पार्ट 1 के जो कर्मचारी हैं उनके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जो सबसे पहले हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं। यहाँ पर जो कौशल रोजगार निगम के तहत जो हरियाणा सरकार ने जो पार्ट 1 के और सेकंड के जो कर्मचारियों को जो कौशल रोजगार निगम में शामिल किया था, जिसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम में केवल आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के कर्मचारियों को रखने का जो आदेश है वो सरकार की तरफ से जारी हुआ है, उसकी पूरी जानकारी देंगे। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के जो कर्मचारी है कौशल रोजगार निगम के पोर्ट में नहीं होंगे शामिल, उसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दें, क्योंकि हम हरियाणा सरकार से संबंधित कौशल रोजगार निगम से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन की जानकारी सबसे पहले आप सभी ने लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, जो चीफ मिनिस्टर हरियाणा सरकार द्वारा जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत जो कर्मचारी अब कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग लगाए जाएंगे, जो निगम गठित किया है उस निगम में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। तो जो नोटिस के माध्यम से जो चीफ मिनिस्टर द्वारा जो बड़ी अपडेट जारी की गई है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको नोटिस के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए आप हमारी वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी और बड़ी अपडेट हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई है। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले पूरी जानकारी आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जो कौशल रोजगार निगम के जरिए यहाँ पर बताया गया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में उन्हीं कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जो पार्ट 1 आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्य कर चुके हैं। उन कर्मचारियों को निगम के साथ रखने का काम किया जाएगा। तो यहाँ पर जो बड़ी अपडेट कौशल रोजगार निगम की तरफ से आई है वो सबसे पहले जानकारी हम आपको दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है कि जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में नहीं जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर ये भी एक बड़ी अपडेट है, इसकी भी बात हम आपको करेंगे। और साथ ही यहाँ पर जो निगम में ग्रेजुएशन कैंडिडेट जो हरियाणा के युवा हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम किया हुआ है, उन सभी को भी यहाँ पर शामिल करने का जो निगम के जरिए प्रस्ताव रखा गया है, तो उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कल शाम को जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल जो पर्सनल पॉलिसी है उसको मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बड़ी अपडेट दी गई उसकी पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। तो आप हमारे चैनल पर सरकारी जॉब अलर्ट पर बने रहिए। वीडियो दोस्तों थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से जो हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम बनाया हुआ है। 1 सितंबर 2021 को इस निगम का गठन किया गया था और इसके बाद हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के तहत इन कर्मचारियों को लगाने का कार्य जो हरियाणा सरकार ने तेजी से शुरू किया है। लेकिन हरियाणा सरकार ने जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत जो भर्ती होती थी उन सभी को बंद करने के साथ साथ निगम के द्वारा ही कर्मचारियों को भर्ती किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि हरियाणा सरकार की तरफ से जितने भी बोर्ड निगम दफ्तर आदि में जो अस्थायी कर्मचारी रखे जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 तहत जो रखे जाएंगे, यहाँ पर बताया गया है कि जो पार्ट 1 के जो कर्मचारी हैं उन्हीं को ही कौशल रोजगार निगम से उनका डाटा है वो जोड़ा जाएगा और उनको कौशल रोजगार निगम में उन्हीं को ही शामिल किया जाएगा जिन कर्मचारियों ने पार्ट 1 के तहत कार्य किया है या फिर कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये अपडेट थी। सेकंड अपडेट यहाँ पर बताई गई है कि जो सेकंड अपडेट बताई गई कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत जो कर्मचारी हैं उनको कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको साफ साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत जो कर्मचारी पहले की तरह विभाग में काम करते रहेंगे, इन कर्मचारियों का जो डेटा है वो रोजगार निगम के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाएगा। कौशल रोजगार निगम के जरिए अस्थायी कर्मचारी रखने के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो पॉलिसी है उसको लॉन्च कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जो बताया गया है कि लगभग 9 महीने के अकॉर्डिंग हरियाणा सरकार ने जब से कौशल रोजगार निगम बनाया हुआ है
तब से आउटसोर्सिंग की वैकेंसी पर हरियाणा सरकार की तरफ से रोक लगाई हुई है। तो उसको रोक को जो मंजूरी दी गई है, अब हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से कौशल रोजगार निगम के जितने भी कर्मचारियों को अब कच्चे कर्मचारियों की भर्ती करने का जो ऐलान है वो हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रशासनिक सचिव और हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव संजीव कौशल जी और जितने भी विभाग के जितने भी डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर जो प्रधान सचिव हैं या फिर मुख्य सचिव हैं, जो उन सभी के साथ मुख्यमंत्री जी ने बैठक की और कौशल रोजगार निगम के तहत अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लगाने की जो प्रक्रिया है उसको तेजी से कार्य करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए और बताए कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत जो पार्ट 1 और सेकंड के तहत जो नियुक्तियां सरकार किया करती थी उस पर सरकार की तरफ से पिछले 9 माह से रोक है। तो उस रोक को हटाने के साथ साथ अब कौशल रोजगार निगम के तहत इन कर्मचारियों को लगाने का काम किया जाए। साथ ही दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर एक अपडेट और है। यहाँ पर बताया गया है कि इन डिपार्टमेंट और इन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी नीति। तो यहाँ पर बताया गया है, इसमें जो सबसे पहले बात करते हैं कि जिन विभागों में जो टेंडर के जरिए परिसर की जो सफाई, हाउसकीपिंग, जो सर्विस जैसी सेवा जिसमें कर्मचारियों की संख्या नहीं बताई गई है, यह पॉलिसी उन पर लागू नहीं होगी। अगर टेंडर में कर्मचारियों की संख्या जॉब लेवल 1, 2 या 3 के जिक्र होता है तो कर्मचारी कौशल रोजगार निगम में शामिल किए जाएंगे। तो दोस्तों बड़ी अपडेट ये है कि यहाँ पर बताया गया सरकार की तरफ से कि हरियाणा सरकार की तरफ से कौशल रोजगार निगम में उन्हीं कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो टेंडर छूटते हैं ठेकेदारों के प्रताप जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत जिन कर्मचारियों को डिपार्टमेंट द्वारा कार्य दिया गया था उन्हीं को ही कौशल रोजगार निगम में शामिल किया जाएगा। अन्यथा बाकी जो टेंडर और सर्विस के आधार पर जो कैंडिडेट को ठेकेदारों के रूप में लगाया गया है उनको कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, अगली जो बात बताई गई है यहाँ पर कि किसी भी हार्टोन और यहाँ पर जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है जिसमें आईटी सेक्टर में जो कार्य कर रहे हैं हार्टोन के कर्मचारियों को भी कौशल रोजगार निगम में शामिल करने की जो मंजूरी है वो सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। दोस्तों सरकार ने बताया कि कौशल रोजगार निगम में 30,000 की सैलरी तक के ही कर्मचारियों को रखने का काम किया जाएगा, जिसमें बताया गया है कि हार्टोन के और यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो आईटी सेक्टर के अकॉर्डिंग काम करने वाले और इनकी सैलरी जो लगभग 30,000 से ज़्यादा है। तो इन कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में ना शामिल करते हुए इस पॉलिसी से फिलहाल बाहर रखा गया है। अगली बात करते हैं दोस्तों, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत जो लगे कर्मचारी हैं इनको भी पॉलिसी में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों सरकार की तरफ से फिलहाल सरकार ने बड़ी अपडेट दी है कि जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 है उसी के तहत उन कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा कौशल रोजगार निगम में। लेकिन जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी सेकंड के तहत जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको फिलहाल सरकार की तरफ से जो कौशल रोजगार निगम है उसमें मंजूरी नहीं दी गई है। शायद सरकार उनके लिए नई योजना लाने का काम करेगी। बात करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जो स्कीम के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति दी गई है उनको भी यहाँ निगम में शामिल नहीं किया गया है। उनके जो रूल और रेगुलेशन है उन सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सरकार उनके दायित्वों को निभाएगी और उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही जो नए नियम है, कानून है वो बनाने का काम करेगी। बात करते हैं अगली, जो ऐसे कर्मचारी जो रिटायरमेंट है और जिनकी नियुक्ति और वेतन हरियाणा सिविल सर्जन रूल 2016 के तहत जो संचालित है उन पर भी यह लागू नहीं की जाएगी। और जो अप्रेंटिस और जो इंटर्नस जो यंग प्रोफेशनल की नीतियां हैं उन पर भी हरियाणा सरकार की तरफ से यह नीति लागू नहीं की जाएगी। तो जो कौशल रोजगार निगम है जिसमें बहुत सी अपडेट हम आपके सामने लेकर आए, साथ ही एक अपडेट और है जिसमें हरियाणा का युवा है उसके लिए बड़ी खुशखबरी हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई है, जिसमें बताया गया कि ग्रेजुएशन तक की जो योग्यता वाले हैं उन सभी को कौशल रोजगार निगम में शामिल करने का जो ऐलान है वो हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया है। बात करते हैं यहाँ पर जो बड़ी अपडेट आई है कि ग्रेजुएशन तक के जो युवा हैं उनको हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सिर्फ ग्रेजुएशन तक की योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को रखा जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन या अन्य विशेष पदों पर जो नियुक्ति के तहत नहीं होगी, इन कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। नीतियों में प्रावधान किया गया है कि जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे कर्मचारियों को डाटा कौशल रोजगार निगम पर पोर्टल होगा। अगर कोई भी पद सृजित नहीं है तो और वह पद सृजित नहीं किया जाएगा तो जिसमें अधिकतम वेतन लगभग 30,000 रुपये मासिक होगा। अगर कोई कर्मचारी फिलहाल वेतन ज़्यादा ले रहा है तो उसे ज़्यादा वेतन मिलता ही रहेगा। तो बड़ी अपडेट हरियाणा सरकार की तरफ से दी है कि ग्रेजुएशन कैंडिडेट भी अब कौशल रोजगार निगम के तहत जो रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
तो दोस्तों जो हरियाणा सरकार की तरफ से कौशल रोजगार निगम की जो बड़ी अपडेट हरियाणा सरकार ने दी है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको अच्छे रूप से दी। दोस्तों वीडियो बड़ी हो चुकी है लेकिन आपके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने लेकर आए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे सटीक अपडेट थी। जो हरियाणा सरकार की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आती है उसकी पल पल की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सटीक रूप से सरकारी जॉब अलर्ट चैनल आप सभी के सामने ऐसे ही लेकर आता रहता है। अगर आपको हमारी वीडियो की एक भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर करें दोस्तों। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो दोस्त हैं हमारे, वो हमारे वीडियो जरूर देखते हैं। लगभग 99% ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारा आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। तो प्लीज़ आप जरूर से जरूर वीडियो को सब्सक्राइब करिए, आप हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि हम सबसे पहले आप सभी के सामने लेटेस्ट अपडेट लेकर आने का काम करते हैं। बहुत मेहनत से आपके सामने जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप सभी के सामने पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसे ही आप सभी के सामने लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।